मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। आज हम आपके लिए अमर कथा लेकर आए हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा पर यह कथा सुनाई। एक बार नारद जी ने माता पार्वती से पूछा, माते, स्वर्ग में सभी देवताएं मोतियों की माला धारण करते हैं, लेकिन शिव जी के गले में मुंडों की माला क्यों? माता पार्वती जी ने इस विषय में अपनी अज्ञानता बताई। नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने स्वयं ही शिव जी से ये प्रश्न पूछने का संकल्प किया। माता पार्वती ने शिव जी से मुंडों की माला के विषय में पूछा। शिव जी ने इस विषय में न पूछने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और जिद करने लगी कि उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया जाए। तब शिव जी ने कहा, सुनो महादेवी, मेरे गले में जितने मुंड हैं उतने जन्म आप ले चुकी हैं। आपकी प्रत्येक खोपड़ी की मैं माला बनाकर अपने गले में धारण करता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर माता के मन में विचार आया, मैं शिव जी की अर्धांगिनी हूँ, तो फिर मृत्यु का चक्कर क्यों? अगर शिव जी अमर हैं तो मैं क्यों नहीं? माता पार्वती ने शिव जी से अमरत्व प्राप्ति के बारे में पूछा। शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अमरत्व प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ, परंतु आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपको कथा सुनते सुनते हामी भी भरनी होगी। अगर आप बीच में सो गई और हामी भरना बंद कर दिया तो मेरी कथा बीच में ही रुक जाएगी, कथा फिर से सुनाई नहीं जाएगी। अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तो कहिए। माता पार्वती दोनों शर्तें मान गई। दोनों शर्तें कौन सी थी? एक, कथा सुनते सुनते हामी भरनी होगी, और दूसरी, अगर बीच में रुक गई, सो गई, तो ये कथा दोबारा नहीं सुनाया जाएगा। तो माता पार्वती दोनों शर्तें मान चुकी थी। ये अमर कथा पार्वती जी को के सिवाय और कोई न सुन ले, यह भी ध्यान में रखना था। इसलिए शिव जी पार्वती जी को लेकर हिमालय के एक निर्जल बर्फीले पहाड़ की गुफा में पहुंचे। कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने कापाली रुद्र को बुलाया। उस कापाली रुद्र ने गुफा के आसपास की जीवन सृष्टि को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सबको भस्म कर दिया, क्योंकि जो भी ये कथा सुनता वो अमरत्व प्राप्त कर लेते, इसलिए उन सबको भस्मीभूत कर दिया गया। इसके बाद भगवान शिव ने आसन लगाकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाते सुनाते माता पार्वती को नींद आ गई। एक कबूतर था जो कथा के बीच में हामी भरता रहा, और भगवान शिव जी ने समझा कि माता पार्वती हामी भर रही है। कापाली रुद्र ने गुफा के चारों ओर की जीवन सृष्टि को भस्मीभूत तो कर दिया था, लेकिन आसन के नीचे एक कबूतर रह गया था।
कुछ समय बाद माता पार्वती की नींद टूटी। फिर उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। शिव जी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कथा के बीच में कौन हामी भर रहा था। उन्हें बहुत क्रोध आया। वो अपना त्रिशूल उठाकर खड़े हो गए और तभी आसन के नीचे से एक कबूतर उड़कर भागा। शिव जी उसके पीछे भागे। कबूतर तीनों लोकों में आश्रय लेने के लिए फिरता रहा, परंतु किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। वो कबूतर मृत्यु के भय से महर्षि वेद व्यास के आश्रम में जाकर पहुंचा। उस समय वेद व्यास जी की पत्नी आलस्य और नींद में थी। उन्होंने उबासी ली और मुख खोला तो कबूतर छोटा होकर उनके मुख से होता हुआ उनके पेट में पहुंच गया। भगवान ने सब कुछ देखा, परंतु स्त्री हत्या का पाप नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वापस चले गए। कबूतर 12 वर्ष तक महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी के उदर में रहा। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। इस समस्या का हल तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं। आप शिव जी के पास जाएं। इस प्रकार सभी शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने सारी बातें सुनी और कहा, आप सभी पक्षीराज की स्तुति करें। सबने पक्षीराज की स्तुति की और अभय दान की प्रार्थना भी की। पक्षीराज बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अमर कथा के बल पर पक्षीराज को चारों वेदों का और 18 पुराणों का ज्ञान हो चुका था। पक्षीराज ने कहा, जब तक समस्त सृष्टि निर्मोही नहीं बनती, मैं उधर से बाहर नहीं आऊंगा। विष्णु जी ने अपनी दिव्य शक्ति के बल से क्षण भर के लिए समस्त जगत को निर्मोही बना दिया। इस पर कबूतर मानव के रूप में बाहर आ गए और वही बालक सुखदेव के नाम से विश्व प्रख्यात हुआ। अंत में सुखदेव जी सबकी अनुमति लेकर के घने जंगल में तप करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऋषि मुनियों को कथा सुनाने का आयोजन किया। वहां पर उन्होंने अमरत्व प्राप्त करने की वाली कथा भी सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव जी सोचने लगे, अगर अमर कथा सब सुनने लगे तो सबको अमरता प्राप्त हो जाएगी और सृष्टि के संचालन ही रुक जाएगी। तब शिव जी ने सबको वरदान दिया कि जो भी अमर कथा सुनेगा और अमरनाथ की यात्रा करेगा, उन्हें अमरत्व तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु शिव संदेश अवश्य प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं आध्यात्मिक रहस्य की ओर। ओम शांति। हम सब ने अभी बड़ी ही सुंदर कहानी अमर कथा सुनी। अमर कथा सुनते हुए सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम भी मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त कर लें, जबकि हम सब ये जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्य का जन्म के साथ साथ मृत्यु का भी पार्ट फिक्स है ही है। जानने के पश्चात भी मन में ये विचार बने ही रहते हैं कि उसकी मृत्यु ना हो, काश मृत्यु आने से पहले ही पता चल जाए, या मृत्यु को क्या रोका जा सकता है, क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्या हम कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार स्वयं को अमर बना सकते हैं। तो हमारे इन्हीं प्रश्नों का जवाब अमरनाथ शिव बाबा इस समय हमें दे रहे हैं। अमरनाथ शिव बाबा हम सब मनुष्य आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम सब आत्माएं पार्वतियां हैं और इस समय अमरनाथ शिव बाबा के अमर बनाने वाले ज्ञान को सुन करके हम सब भी अमरत्व को पा सकते हैं, अर्थात मृत्यु के भय से छुटकारा हो सकता है।
किस प्रकार से, तो परमात्मा ने समझाया कि तुम सब आत्माएं हो, आत्मा हो। तुम आत्मा अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। हम सब ये आत्मा शब्द गीता में भी सुनते आए हैं, सत्संगों में भी जाकर के सुनते रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये समझा नहीं था, इसलिए माना भी नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। तो अब परमात्मा हमको हमारी पहचान दे रहे हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम सब कौन हैं। इस संसार रूपी रंगमंच पर देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर है अर्थात शरीर बचपन, युवा, बुढ़ापा 3 अवस्थाओं से क्रॉस करता है, आत्मा नहीं। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। शरीर विनाश को पाता है, आत्मा नहीं। तो इसलिए परमात्मा शिव हमको ये समझा रहे हैं कि अब ये जागृति स्वयं के अंदर बनाए रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। गीता में भी हम अब तक भक्ति मार्ग के अंदर सुनते पढ़ते आए थे कि आत्मा ऐसी चेतन सत्ता जिसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई तेज अस्त्र काट नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, कोई जल डुबो नहीं सकता। तो ऐसी चेतन सत्ता आत्मा मैं हूँ, और मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। जितनी जितनी ये स्मृति मेरे अंदर बनी रहती है, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का ही खेल है इस जगत का। जैसे ही हमको याद आता है तो हम उस कार्य को कर लेते हैं। याद आने पर खुशी हो जाती है, याद आने पर संतुष्टता बनी रहती है। तो जैसे ही हमें ये याद आता कि मैं तो अमर हूँ, तो मृत्यु के भय से हमारा छुटकारा हो जाता। अभी तक विस्मृति थी, क्योंकि स्वयं को देह मान करके चल रहे थे। देह समझ करके ही इस संसार रूपी रंगमंच पर स्वयं का पार्ट प्ले कर रहे, कर्म कर रहे। अब परमात्मा ने जो हमको ये स्मृति दी है, अमरनाथ शिव बाबा ने हमको ये स्मृति दी है, और रोज रोज ये स्मृति शिव बाबा अपने महावाक्यों में हमें देते ही रहते हैं कि स्वयं को आत्मा निश्चय करो। क्योंकि जब स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं तो आत्मा का आदि अनादि स्वरूप, आदि अनादि गुण वो हमारी स्मृति में बने रहते हैं। हर आत्मा के 7 आदि अनादि गुण हैं: ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति। इन आदि अनादि गुणों की स्मृति रहने से, स्वयं को आत्मा निश्चय करने से, परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो अमरनाथ हैं, उनसे हमारा कनेक्शन होता जाता, संबंध जुड़ता जाता है। उनकी याद हमारे मन में बनी रहती है, तो उनसे शुद्ध शक्तियों का प्रवाह आत्मा में निरंतर आता रहता है, आता रहता है। तो परमात्म शक्तियों से हम आत्माएं योगी जीवन व्यतीत करते हुए
योगी जीवन जीने वाली जब बन जाती हैं तो उम्र भी हमारी बढ़ती जाती है, मृत्यु के भय से भी हमारा छुटकारा होता जाता है और परमात्मा शिव हम सब आत्माओं को अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुनाकर अमर भव का वरदान दे रहे हैं। अमर बना करके हम सबको अमरपुरी का मालिक बना देते हैं, अमर लोक में ले जाते हैं। सतयुग त्रेता युग के समय को अमरलोक कहा गया है। इस अमरलोक के अंदर हम मनुष्य आत्माएं देह में जब होती हैं तो उम्र हमारी जो निश्चित है वो पूरी करने के पश्चात ही शरीर छूटता है। इसलिए उन दो युगों में को अमरलोक की संज्ञा दी गई है। लेकिन वर्तमान समय अगर हम चारों ओर देखें तो आज अकाले मौत का बाजार गर्म है, अकाले मृत्यु है कलयुग के अंत में। लेकिन सतयुग त्रेता युग में हर मनुष्य आत्मा अपनी पूरी आयु व्यतीत करने के बाद ही नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है और इतनी आसानी से पुराने शरीर रूपी कपड़े को अमरलोक में आत्मा छोड़ती है। हम मनुष्य आत्माओं को पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब हमारी उम्र पूरी हुई और अब हमको नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वर्तमान समय चल रहा है जबकि हम सभी अमरनाथ शिव बाबा से आत्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, सुन करके अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो भी सुन करके, अमर कथा को सुन करके, स्वयं का ज्ञान ले करके, अमर भव का वरदान ले करके और अमर लोक के मालिक स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, कोशिश करें। क्योंकि ये संसार पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ही बना हुआ है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं कोई भी कार्य की सफलता के लिए, जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, तभी हमको कुछ प्रारब्ध मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार से अमरनाथ शिव बाबा हम सभी मनुष्य आत्माओं को, हम सभी पार्वतियों को इस समय अमर कथा सुना रहे हैं। जैसे हमने अमर कथा में सुना कि जो भी अमर कथा को सुनता है, अमरनाथ की यात्रा करता है, उसको शिव का संदेश प्राप्त हो जाता है। तो अब तो स्वयं शिव परमात्मा हमको ये संदेश दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ओम शांति।